In Jesus name, amen, amen. खुदावन के नाम को जलाल। और आज का टॉपिक मुझे पास्टर पीटर ने कहा था जो कवर करना है, मैं उसी टॉपिक को कवर करूंगी। The strife between believers, जो हम ईमानदार होते हुए हमारे बीच में जो दो रास्ते हैं उनके बारे में। इसी को अगर मैं उर्दू में बोलूं तो रास्तबाजों के दरमियान झगड़ा या जद्दोजहद, हिंदी में विश्वासियों के दरमियान संघर्ष। So where are we standing? Who are we? While we are, हमें मालूम चल गया है हम रास्तबाज हैं। अगर हम यहाँ आज सारे कलाम को सुनने के लिए आए हैं तो हम में वो भूख है, हमारे अंदर कलाम है, इसलिए और जब कलाम पड़ेगा तो हमें मालूम है कि हम पहले से मजबूत होंगे। There should be a growth. There should be a pattern. In Jesus name. Hallelujah. So सबसे पहला जो कलाम है 2 Timotheus chapter 2 verse 14, ये बातें उन्हें याद दिला और खुदावंत के सामने ताकीद कर कि लफ्जी तकरार ना करें जिससे कुछ हासिल नहीं बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। आमीन। This is a reminder for me and for all my fellow brothers and sisters here. ये हम सब के लिए एक रिमाइंडर है, for us to be reminded कि हमें रास्तबाज होते हुए रास्तबाजी में चलना है, रुकना नहीं है, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी, एक दूसरे के ठोकर खाने का बाइस नहीं बनना, एक दूसरे के लिए पत्थर नहीं बनना। अगर हमें मालूम है, आज दिख रहा है कि हमारा दूसरा साथी, हमारा दूसरा मसीह का औजा वीक पड़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे लिफ्ट करना चाहिए। अगर किसी के जिस्म पे जख्म होता है तो हम उंगली डाल डाल के उसको नासूर नहीं बनाते, बल्कि उस पे दुआ, उस पे मरहम, उस पे पट्टी करते हैं। This is how we move forward in Christ. If we are so called Christ, if we are from Him, so how we should be. हमारा चाल चलन, हमारा बोल हमें किस तरह होना है। So this is the reminder for us all जो यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि वही मौजूद हैं जो कलाम को जानते हैं, वही मौजूद हैं जिनको कलाम की वाक़ियत है, जो यीशु को जानते हैं। And he always walked in unity. He did not divide people. He did not divide himself. He was one, and in him we have to be one. Amen. Verse 15, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता है। हमारे पास कलाम है और हक पे खड़े रहना है हमें, और उसको सही तरीके से अपनी जिंदगियों में इस्तेमाल करना है। हमें हर एक एरिया में हर एक बात समझा दी गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसी कोई नुक्सा नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें कलाम से नहीं मिलेगी। हमें हर बात खुदा के जिंदा कलाम से मिलेगी, क्योंकि जिंदा कलाम बोलेगा। जिंदा कलाम हमारे हर एरिया में बोलेगा और हमारे कान खुल जाएंगे, हमारे दिल रोशन हो जाएंगे, हमारी आंखें फोकस करना शुरू कर देंगी। सो जब हमारे पास खुदा का जिंदा कलाम है तो हमारे अंदर कोई एरिया ऐसा नहीं हो जिससे इब्लीस हमें गिराना चाहता है। बेशक वो इस वक्त हमें अपने ही रास्तबाज दोस्त, रास्तबाज बहन भाई के खिलाफ इस्तेमाल करके, मगर ये चाल उसकी है, ये समझना हमारा काम है। बहुत आसानी से हम रास्तबाजी में रहते हुए इन छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये जायज है, ये बात करना, ये काम करना जायज है। मगर कलाम में आज मेरे लिए और आपके लिए रिमाइंडर है कि हमारे लिए ये काम जायज नहीं है। हम एक दूसरे की टांग नहीं खींच सकते, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा सकते, हमें एक दूसरे को लिफ्ट करना है। हालेलुया, प्रेज बी टू लॉर्ड। लेकिन बेहुदा बकवास उससे परहेज कर, लेकिन बेहुदा बकवास उससे परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स और बेदीनी में तरक्की करेंगे। जो बेहुदा बकवास, हम हैं रास्तबाज, मगर जब हम बेहुदा बकवास करेंगे हम गलत जगह पे तरक्की करेंगे। इब्लीस की साइड पे या दो रास्ते हैं, हमारे पास तीसरा रास्ता है नहीं कोई। हमारे पास एक खुदा का रास्ता है और दूसरा हमें मालूम है किसका रास्ता है। तो तरक्की या तो हम इस साइड पे कर सकते हैं या उस साइड से कर सकते हैं।
मगर तरक्की जिस तरह के पास्टर पीटर ने भी हमें कल सिखाया कि तरक्की जरूर हो रही होगी, मगर अभी हमें देखना है कि हमारी तरक्की हो किस तरफ रही है, हमारे में फल कौन से लग रहे हैं, हम चल किस रास्ते पे रहे, चलते चलते कहीं बहक तो नहीं गए, चलते चलते कहीं खुद में हम कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए। तो हमें अपनी ट्यूनिंग बराबर करनी है, वक्तन ब वक्तन ट्यूनिंग करनी है। इसलिए खुदा ने अपने लोगों को खड़ा किया है ताकि एक दूसरे को, जब तनबी का कलाम आता है तो वो हमें सुनना पसंद नहीं होता। तनबी का कलाम बहुत जरूरी है। कल के कलाम से मैंने बहुत सीखा। शायद कोई बात हमारे लिए बोली जाती है, वो हमारी आगाही के लिए होती है, शायद वो अभी हुई नहीं मगर होने वाली है, उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना है। प्रेज द लॉर्ड, खुदावन की तारीफ हो, खुदावन के नाम को जलाओ। वर्स 17, और उनका कलाम और उनका कलाम अकीला की तरह खाता चला जाएगा। आमीन। अकीला मीन्स स्प्रेड लाइक कैंसर। उस वक्त क्या कैंसर था? हम तो आज सुनते हैं, मगर कलाम में अकीला का जो जिक्र हुआ है, हम इसको जब ट्रांसलेशन में देखते हैं इंग्लिश, इट्स अ स्प्रेड लाइक कैंसर। इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू हमारे अंदर, इट विल स्प्रेड लाइक अ कैंसर, और हमारा पूरा बदन नाराज कैसे होता जाएगा, रास्तबाज रहते हुए ही हम नाराजगी में कैसे तब्दील हो जाएंगे, हमें मालूम नहीं चलेगा। बहुत जरूरत है हमें कि हम हर वक्त कलाम से जुड़े रहें, ऐसी रफाकत में रहें जो हमारे साथ खड़े होते हैं और उन रखनों में हमारे लिए खड़े होते हैं, उन गैप्स में खड़े होते हैं, बिकॉज गैप कभी ना कभी कहीं ना कहीं आता है। हमारे लिए ऐसे फेलो पीपल, खुदा के रास्तबाज लोगों की बहुत जरूरत है। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। अब हमें रिमाइंडर तो मिल गया कि इन बातों को याद दिलाने के लिए हमें बोल दिया गया है, हमें रिमाइंडर मिल गया है। अब नेक्स्ट क्या है? लेट्स सी। आफ्टर गेटिंग द रिमाइंडर, और अब जब हमने रिमाइंडर को सुन लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए, और इस रिमाइंडर के बारे में पता करते हैं। रिमाइंडर मिल गया है, अब हमारी आइडेंटिटी क्या है? रिमाइंडर मिल गया है कि हमें क्या नहीं करना, हमें बेहुदा बकवास में नहीं उलझना, हमें एक दूसरे के लिए ठोकर का बाइस नहीं बनना। आमीन। सो लेट्स रीड पहला कुरिन्थियों चैप्टर 12 वर्स 27 से मैं पढ़ूंगी। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो। हम मिलकर मसीह का बदन है। हम जब इतने सारे यहां पर, हम 64 आईडीज बैठी हैं, हम मिलकर मसीह का बदन है। हम में से कोई एक मैं नहीं कह सकती कि मैं पूरा मसीह का बदन हूं। हम में से कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि कलाम नहीं कहता, तो ऐसा है नहीं। हम मिलकर मसीह का बदन है, और फर्दन फ फर्दन औजा है। फर्दन ब फर्दन, कोई मसीह की आंख है, कोई मसीह का हाथ है, और सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी कमतर नहीं है उसमें। हम सारे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोल दे कि पेट का क्या जिस्म में काम, अगर एक दिन बाथरूम नहीं जाएंगे तो पता चल जाएगा कि पेट का क्या काम है। हर हिस्सा बहुत जरूरी है, हर हिस्से का एक किरदार है। हालेलुया। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए हैं, अलग अलग शख्स हैं। एक ही सब कुछ नहीं है, एक ही सब कुछ नहीं है, एक सिर्फ वो है। ही इज द मैन, ही इज द वन मैन, जो है वो यीशु है। जो वन मैन है वो यीशु है, हम उसकी आर्मी है। The Son of Man, the Son of God is just Jesus, and we are the army. और आर्मी में सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबका एक किरदार होता है। एक को बॉर्डर पे खड़ा होना होता है, एक को इस साइड पे जाना होता है, एक को खाना भी बनाना होता है। सबके लिए सारे किरदार बहुत जरूरी हैं। पहला रसूल, दूसरा नबी, तीसरा उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाला, फिर उस्ताद, फिर शिफा देने वाला, मददगार, मुंतजिम, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या हम सब उस्ताद हैं? या क्या सब मौजज़े दिखाने वाले हैं? क्या हम ये सब एक ही इंसान कर पाएगा? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए, अपनी सिचुएशंस को देखते हुए, क्या हम इन सारी जगहों पे मौजूद होंगे? क्या हम ये सारे काम कर रहे होंगे? Praise the Lord. So we should know, number 1 is apostle, number 2 prophet, number 3 teacher.
often that miracles और फिर miracles और फिर gift of healing, administrators भी होते हैं. So जब हम सब मिलते हैं तब मसीह का एक बदन बनते हैं. तो हम खुद में इतने फूले ना समाएं, मुझे सब आ गया है, मैं अकेली ही काफी हूं, मैं अकेला ही काफी हूं, नहीं है. जब तक हमें जिस तरह उसने हमें तरतीब देके बनाया है, यूनिटी में रखा है, वो यूनिटी इंपॉर्टेंट है. हालेलुया. मैं पढ़ूंगी पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब चैप्टर उसका 12 बाब वर्स 13 to 15 में लिखा है, क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हो ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम ख्वा आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया. एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया. बदन को अलग करने के लिए बपतिस्मा नहीं है, यहां लिखा है एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया. जब हमने बपतिस्मा लिया तो हम उस बदन का औजा बन गए. पहले हम नहीं थे, पहले हम अलग थे, मगर जब हमने बपतिस्मा लिया तब उस बदन का औजा बने. बपतिस्मा लिया और हम सब को एक ही रूह पिलाया गया. हम सबको एक रूह पिलाया गया, पाक रूह. हालेलुया. चुनाचे बदन में एक ही औजार नहीं बल्कि बहुत से हैं. आज हमारा बदन, अपने बदन को हम देख लें, हमारी आंखों का जो काम है वो हमारा नाक नहीं कर सकता, जो हमारे मुंह का काम है वो आंख नहीं कर सकती, जो कान का काम है वो हाथ नहीं कर सकता. हर एक हिस्सा उतना ही जरूरी है. किसी हिस्से को क्योंकि वो छोटा हिस्सा है उसको कम अहमियत नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. वर्स 15, अगर पांव कहे चूंकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन नहीं, तो वो उस सबब से बदन से खारिज तो नहीं है. तो हम यीशु के बदन, तो हम एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद करें, एक दूसरे के लिए ठोकर का बाइस ना बने, बल्कि अगर हम में से कोई हमारा बहन भाई मसीह में जो चल रहा है, रास्तबाजी में है, अगर चलते चलते उसको ठोकर लग गई तो उसकी मरहम पट्टी करें, उसके लिए दुआ में खड़े हो, उसको लिफ्ट करें. हालेलुया. नाउ वी नो आवर आइडेंटिटी. हमें बता दिया गया है, पहले हमें रिमाइंड कराया गया कि हमें करना क्या है. हमें बकवास गुफ्तगू में हिस्सेदार नहीं बनना और एक दूसरे को नीचे नहीं गिराना. हमारी आइडेंटिटी कौन है? हम मसीह का एक बदन है. हमें यह भी बता दिया गया खुदा के पाक कलाम से. प्रेज द लॉर्ड. अब हम देखेंगे रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 5 to 7 में, और खुदा सबर और तसल्ली का चश्मा तुमको ये तौफीक दे कि मसीह यस्सु के मुताबिक आपस में यक दिल रहो. वी नो आवर आइडेंटिटी नाउ. अब हमें क्या रहना है? हमें यक दिल रहना है. यूनिटी. वी हैव टू बी यूनाइटेड टुगेदर, वन इन क्राइस्ट. हालेलुया. और खुदा सबर और तसल्ली, patience, with patience and comfort granted. with patience. मुश्किल है, आसान नहीं है. बहुत दफा दुख होता है कि हमारे ही में से हमारे लिए किसी ने ऐसी बात कर दी. बहुत दुख होता है, मगर अब इस जगह पे हैं, क्या करना चाहिए? कलाम उनके पास भी है, कलाम हमारे पास भी है. क्या आज हम बदला लेने के लिए उनके लिए ठोकर बनेंगे या खुदा की बरकत लेने के लिए उनको माफ करेंगे? हमेशा हमारा ही काम है कि फैसला लें. अब डिपेंड करता है हम फैसला कौन सा लें. हमें खुश किसको करना है? लोगों को, दुनिया को या खुदा को? प्रेज द लॉर्ड. As a believer, we are called into one body, the body of Christ, Jesus. And now, जो हम स्ट्राइव कर रहे हैं एक दूसरे को गिराने की, इतनी एफर्ट करें. स्ट्राइव को अगर इंग्लिश में आप देखें तो उसका मतलब है ग्रेट एफर्ट, नॉट जस्ट एफर्ट, ग्रेट एफर्ट कर रहे कि एक दूसरे को गिरा दे. उसने जो इतनी मेहनत की है उसको गिरा दे. शायद आज वो कमजोर हो रहा है, शायद कोई प्रॉब्लम हो गई. वक्त है कि एक दूसरे के लिए सहारा बने. हम कैसे बन सकते हैं सहारा? एक दूसरे के लिए दुआ करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके,
एक दूसरे की बात सुनकर। प्रेज द लॉर्ड। इसी स्ट्राइव को अगर हम पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें तो हम बाबरकत हो सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। और इसी स्ट्राइव को हम नेगेटिव वे में यूज करके हम खुद के लिए भी, हमारी नस्लों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी कितना डैमेज है अगर स्ट्राइव को ऑपोजिट वे में यूज किया जाए। अगर इसी वर्ड को, झगड़े को, जिद्दोजहद को, इतनी जिद्दोजहद कर रही है, हम लोगों ने 10 लोगों को बता दिया कि इस इंसान के साथ ऐसा हो रहा है, ये इंसान ऐसा है, उस इंसान के साथ, उतनी जिद्दोजहद अगर हम उनके लिए दुआ में कर लें और एक दूसरे के साथ दुआ में खड़े हो जाएं तो हम कितने बाबरकत होंगे। दिस इज समथिंग फॉर मी टू लर्न एज वेल। पहले ये कलाम मेरे लिए है, फिर जो सब सुन रहे हैं उनके लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, उसके पाक और अब्दी नाम को जा। रोमन बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 6 to 7 में लिखा है, वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। अब जो कुछ हमने कर लिए हैं, अगर स्ट्राइव राइट साइड पे की है तो अच्छा बदला मिलेगा, अगर गलत जगह पे चले गए हैं तो फिर बदला भी वैसा ही मिलेगा। जो नेकोकार में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका का तालिब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। हालेलुया। If we are following eternal life to those, eternal life किसको मिलेगी? To those who by patient, continuously, by patient, हमें patience में रहना है and continuous, मुश्किलें आएंगी मगर हमें continuity में रहना है। Hallelujah. In doing good, seeking for glory, honor, immortality. This is what we need to do. Once we know what our calling is, हमारी कॉलिंग जो है वो दूसरे की नहीं है, जो दूसरे की है वो तीसरे की नहीं। मसीह का बदन बहुत बहुत कुछ कर सकता है। अपनी छोटी सोचों से, अपने छोटे ख्यालात से हम उसके बदन को इतना कम ना कर दे। बहुत कुछ है, जितना फ्लो करेंगे उतना ग्रो करेंगे हम। अगर आज हमें एक बरकत मिली है और हम अगर उसकी तरफ वर्क हार्ड करेंगे रादर देन दूसरे को देख के करहाने से, तो हम और ग्रो करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर वॉक। हमारी जिद्दोजहद कितनी है। हम दूसरे को देखने से, जेलसी करने से अच्छा है हम अपनी वॉक में और डीप जाएं और आगे बढ़ें। पुलिंग देम डाउन, टॉकिंग अबाउट देम विल नॉट मेक अस बिगर, बट हमारा फोकस और उस वॉक के ऊपर चलना हमें आगे लेके जाएगा। प्रेज बी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। मैं पढ़ूंगी साम, यूनिटी के बारे में है कि किस तरह हम यूनिटी में हैं। हमारा कलाम, लेट्स बी ऑन द वर्ड। द वर्ड इज टुडे अबाउट द स्ट्राइफ बिटवीन द बिलीवर्स। रास्तबाजों के बीच में जो झगड़ा है। कलाम एक ही है, खुदा एक है, मसीह एक है, रूह एक है, मगर उसको भी हमने डिवाइड कर दिया। मगर जब हम उसको डिवाइड ना करते हुए यूनिटी में चलते हैं तो उसकी बरकत ला तादाद है। मींस इट्स अनलिमिटेड। कंपनीज में तो एक हद तक ग्रोथ नहीं होती, बोलेंगे सीईओ से बड़ा और कोई पोस्ट नहीं है, मगर जब हम अपने खुदा के इस कलाम में इस जगह पे चल रहे होते हैं, रास्तबाजी के रास्ते पे, तो इट्स अनलिमिटेड। हालेलुया। जबूर साम 133 में लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहम मिलकर रहे। कितनी खुशी की बात है जब हम सब मिलकर रहे। और उसकी बरकत, क्योंकि वहां खुदावंद ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म दिया है। जब हम खुशी से मिलकर रहते हैं भाई, तो वो उस पेश कीमत तेल की मानंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी। हालेलुया। यानी हरमोन की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैरहन के दामन तक जा पहुंचा। या हरमोन की ओस की मानंद जो सेऊन के पहाड़ पर पड़ती है, क्योंकि वहां when we reach to the point, not खड़े रहकर बातें करते रहेंगे अपने लिए, दूसरों के लिए बस बातें करते रहेंगे,
नो, बट इट इज व्हेन हम वहां पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर उस जगह पे, उस डेस्टिनेशन पे खुदावन ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मिसाल की किताब चैप्टर 15 वर्स 1, नर्म जवाब कहर को दूर कर देता है. ऐसी सिचुएशन में हो तो क्या करना है? नरमी से जवाब देना है. जितना गुस्सा हमें है दूसरे को भी आ सकता है. अगर हम उस हद तक उतर सकते हैं तो दूसरा भी उतर सकता है. तो हमारी इज्जत हमारे हाथ में है. कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो हम भी उस रिस्पेक्ट में ही रहे. नर्म जवाब कहर को दूर कर देता है, पर करक बातें गजब अंगेज हैं. प्रेज द लॉर्ड. बट अ हार्श वर्ड स्टेयर्स अप एंगर. जो गुस्सा हमें है, हमारी इन बातों की वजह से हम स्टेयर कर देते हैं और दूसरे को भी गुस्सा आ जाता है और फिर बातें और ज्यादा हो जाती हैं. जहां कि अगर हम अपनी टोन को ठीक कर लें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक कर लें, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि बात वहीं थम जाएगी. द सिचुएशन इज ऑलवेज हमारे हाथ में होती है. हर बात की सिचुएशन हमारे हाथ में होती है. अगर घर में कोई ऐसी बात हो रही है तो हम संभाल सकते हैं बाय नॉट स्टेयरिंग अप थिंग्स, बल्कि नरम जवाब दे दे और वो चीज हर एक बात को लेवल अप कर देगी. हालेलुया, प्रेज बी टू लॉर्ड. खुदावन के पाक अपनी जोरावर नाम को जला. इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 1 to 4. आफ्टर नोइंग आइडेंटिटी, व्हाट वी नीड टू डू. हमें अपनी आइडेंटिटी भी पता चल गई. हमें पता चल गया कि हमें कुछ कहा गया है, हमें कुछ रिमाइंडर दिया गया है. उस रिमाइंडर में हमें समझ आ गई कि हम खुद से कुछ नहीं है, हम मसीह के औज़ा हैं और जब उसमें रहते हुए ऑपरेट करते हैं तो हम बाबरकत होते हैं. उससे बाहर हम कुछ नहीं. बस मैं जो खुदा में कैदी हूं, तुमसे इल्तमास करता हूं. अब यहां पर हमसे इल्तमास कर रहे हैं. पौलुस रसूल हमसे इल्तमास कर रहे हैं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो, जो बुलावा है, जो कॉलिंग है हम सबकी, मेरी अपनी है, यहां जितने बैठे हैं सबकी कॉलिंग है. जिस बुलावे से भी हम बुलाए गए, इसके लायक चाल चलो. जो इस बुलावे की चाल, जिस रास्ते पे हम चले, उस पे एक चाल चलनी. It is a way of righteousness where we have to walk righteously. Not any other walk, but the walk of righteousness. यानी कमाल फरोतनी, हिल्म के साथ. With the lawlessness, humble in manner, बहुत humbleness. And gentleness with long suffering. लॉन्ग सफरिंग को अक्सर लोग बीमारियों में, तकलीफों में कर देते कि नहीं, यीशु में हमें बीमार ही रहना है. ये वो वाली तकलीफों की बात नहीं हो रही. लॉन्ग सफरिंग का मतलब है जब हम अपनी मैं को मारते हैं, जब हम अपनी अना को खत्म करते हैं, जब हम ठंडे हो जाते हैं और दूसरे को उतना एग्रीवेट नहीं करते. वो भी सफरिंग होती है जब हमें अपनी मैं को मारना पड़ता है, अपनी अना को रोकना पड़ता है. लॉन्ग सफरिंग, जब दुनिया सब इंजॉय कर रही है, फन कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम बैठ के दुआ कर रहे हैं. वो उनके लिए एंजॉयमेंट है, ये हमारे लिए एंजॉयमेंट है. उनकी डिक्शनरी में वो एंजॉयमेंट है, हमारे लिए कलाम की, हमारी तो डिक्शनरी कलाम है, कोई और डिक्शनरी नहीं है. हमारे जो कलाम की डिक्शनरी में, उसमें ये है एंजॉयमेंट, जहां हम घंटों घंटों बैठते हैं रफाकत में, घंटों बैठते हैं खुदा की प्रेजेंस में. हालेलुया. हिम्स के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो. हमें एक दूसरे की मोहब्बत में रहते हुए बर्दाश्त करनी. हमें मोहब्बत में रहते हुए एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है. बर्दाश्त का वह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मुश्किल होगा इसलिए बर्दाश्त करनी. कई चीजें उस वक्त रसूलों के लिए भी बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होते होंगे, कुछ कलाम में भी जिक्र है, जो मुश्किल होते थे, बट एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है. That's how they overcame. That's how we're going to overcome. Praise the Lord. और इसी कोशिश में रहो कि रूह की
यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। आमीन। There is one body and relationship, one spirit है, one body है, just as we were called in one hope of our calling. हमारी कॉलिंग की सिर्फ एक यीशु है, एक बदन है, और हम उस बदन के औज़ा हैं। और जब हम उसके अज़ा हैं तो हमें उन बातों का लिहाज और हमें खुद के अंदर बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी। हालेलुया, खुदा के नाम को जला। Praise be to God. खुदा तेरा शुक्र हो, बाप जी तेरी तारीफ हो। कलोसियंस, कलीसियों के नाम, पालूस रसूल का खत, कलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 23 में है, जो काम करो जी से करो। हम जो काम करें वो जी से करें, ये जान कर के खुदावंत के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंत की तरफ से इसके बदले में तुमको मिरास मिलेगी। अगर हम खुदावंत के लिए काम कर रहे हैं तो हमें उसके बदले में मिरास मिलेगी, मगर अगर आदमियों के लिए कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कि हमने अपना टाइम वेस्ट किया, मतलब कि हमने आगे नहीं बढ़े, मतलब कि हम वहीं पे रुक गए, हमारी ग्रोथ रुक गई। जहां कि हम बहुत ग्रो हो सकते थे, हम जेलिसी में ही रुक गए। तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो। हम किसकी खिदमत कर रहे हैं? हम खुदावंद मसीह की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा। अगर आज हम में से इंक्लूडिंग मी, अगर हम कुछ बुरा करेंगे तो हम अपनी बुराई का बदला पाएंगे। वहां किसी की तरफदारी नहीं है। हालेलुया, वहां किसी की तरफदारी नहीं। हालेलुया, हमारे कान और आंखें खुल जाए इस बात पे कि वहां किसी की तरफदारी नहीं। कलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 13 में है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे। जैसा खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। हमें करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमारे कसूर माफ करे तो हमें अपने बहन भाइयों के कसूरों को माफ करना पड़ेगा। अपने सारे जितने बहन भाई यहाँ पे बैठे हैं, अगर हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए या इस जगह से बाहर अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तों के लिए अगर कोई बात है तो हमें कसूर माफ करने पड़ेंगे, ताकि आसमानी बाप हमारे कसूर माफ करे। और हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी जैसे यीशु ने की, जब उसको उस तरह उठाकर उस तरह उसको इतना लानतैन कर रहे थे, वो बर्दाश्त कर रहा था। जो हवा और पानी को डांट सकता है, क्या वो उस वक्त कुछ कर नहीं सकता था? क्या जमीन नहीं फाड़ सकता था और सारे उसमें गिर नहीं जाते? क्या ये वो कुदरत नहीं रखता था? जब वो इतनी कुदरत रखते हुए सब कुछ कर सकता था, तो आज हमें भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एक दूसरे की अगर कोई कमी हो जाए तो ये सोच के कि शायद इसकी जगह पे मैं भी हो सकती थी। जस्ट कभी मुश्किल लगे तो उस जगह पर आ जाएं जो दूसरे की जगह है। चीजें समझने में आसानी होगी। शायद हम नहीं जानते कि दूसरा किस हाल में है, उसके कानों में क्या डाला गया है, उसकी सोचों में क्या है, इब्लीस किसके ऊपर किस वक्त हावी है। इस जगह पे हमें एक दूसरे की बर्दाश्त करनी पड़ेगी। We do not have choice. The word does not give us choice. Choice एक है, रास्ता सीधा है या उल्टा है। सीधा चलते हो तो पूरा कलाम पे चलना है, उल्टा चलते हो तो फिर जो करना है वो करें। But when we are in the word and the word of God, then we do not pick and choose the verses accordingly to our desires. We have to be fully, completely in it, in Jesus' name. In Jesus' name, we got the point कि हमें खबरदार किया गया है, हमें बताया गया है। हम बाहर तो जा रहे हैं, लोगों के आसपास हमारे आगे अभी बहुत लोग आएंगे। जिस रास्ते को हमने चुन लिया है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों से मुलाकात होगी, बिलीवर्स, और अब ज्यादा बिलीवर्स से होगी, या ऐसे होंगे जो बिलीवर नहीं है मगर हमारी उस कलाम की गहरी बातों की वजह से वो आ जाएंगे कलाम।
मगर अगर आज हम में ऐसी कोई कमी देखेंगे तो क्या उनके मन में सवाल ना होगा, ये मसीही है। ऐसे होते हैं जब हम मसीह बन जाते हैं तो हमारे कंधों पर कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कहता है मेरा जुआ मलाइम है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम अपने बोझ उसको देते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। उसका कलाम हमारे ऊपर होता है, उसका कलाम हमारे अंदर होता है, उसका कलाम हमारे बाहर होता है, उसका कलाम हर जगह हमारे चौगिर्द होता है। We cannot pick and choose when we walk in the walk of the righteousness. There's only one walk and there's one path and there is no other path. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. The same effort we try to pull other down, let's make the same effort to pull that person up, to bring more people to the word of God. जितनी हम कोशिश करें कि हम एक को खुदा का कलाम दे और वो खुदा में आए, वो तौबा माफी में आए, वो बपतिस्मा में आए, उतना ही हमारी एक ऐसी बात जो अगर हम उसके लिए पत्थर बन जाएंगे तो वो गिर जाएगा, तो कोशिश हमारी भी बेकार गई और हमने उसके लिए ठोकर का बाइस बन गए। We have to be responsible. Let's not think कि उसको रिस्पॉन्सिबल होना है, जो वहां बैठे उनको रिस्पॉन्सिबल होना है, मुझे रिस्पॉन्सिबल होना है। Let's start putting this finger on ourselves. मुझे रिस्पॉन्सिबल होना है। We have to be responsible. Let's not put the responsibility on others. शायद आज जो हमने सीखा है वो दूसरे ने नहीं सीखा, जो इतने दिनों से हम सीख रहे हैं शायद दूसरों ने नहीं सीखा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर ज्यादा लागू होती है, हम पर ज्यादा आ जाती है। Praise the Lord. खुदा उनकी तारीफ। It's the time to strive together by lifting and pulling each other out. Let's pull each other out. अगर कहीं पे भी, और ये चीजें होती हैं, मेरे साथ पर्सनली तौर पर खुद होती है। और एक पास्टर पीटर ने एक एग्जाम्पल बताया था, एक ट्रू स्टोरी वो कह रहे थे अ लॉयर के बारे में, और उसके 2 क्लाइंट्स आते हैं, जो उन लोगों ने एक डिस्प्यूट होता है कोर्ट में उनके लैंड के बारे में, उनकी जायदाद के बारे में, और वो उस वकील के पास, उस लॉयर के पास आते हैं अपनी डिस्प्यूट को लेके, अपनी प्रॉब्लम को लेके, अपनी जायदाद की उस इश्यू को लेकर। और एक समझदार वकील होता है जो उनको एक एडवाइस करता है कि अगर तुमने ये बात यहां पर नहीं रोकी, वो तो अपने फीस ले लेगा, अंदर जाके कोर्ट में उन पेपरों को जमा करा देगा, मगर उसने एक एडवाइस दी उनको कि मैं अपना काम कर दूंगा, मुझे मेरी फीस भी मिल जाए, मगर एक एडवाइस देता हूं, मेरा लंच टाइम है, मैं जाता हूं, इतनी देर में तुम लोग सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। अगर इस डिस्प्यूट को यहीं पे बंद कर दोगे तो सब चीजें सेटल डाउन हो जाएगी, तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे, तुम्हारी फीसें भी बच जाएंगी, वकील की फीस होगी, पेपर वर्क टाइप करवाने की फीस होगी, फिर जायदाद की डिस्प्यूशन होगी, हर चीज को अगर एक सहमति के साथ उस बात को अच्छे से मिलकर आप उस डिस्प्यूट को वहां पे रिजॉल्व कर लेते। सो उनको उसने एडवाइस की कि मैं जाता हूं, इतनी देर में तुम लोग बैठ के इसको डिसाइड कर दो, क्योंकि अगर डिसाइड नहीं करोगे तो आज तुम दोनों लड़ रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे लड़ेंगे इसी जायदाद को, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को धमकी देंगे, एक दूसरे के लिए मुश्किल पैदा करेंगे, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे। तो अच्छा रास्ता क्या है? रिजॉल्व द इश्यू। वो जब जाता है 1 घंटे बाद सो कॉल्ड अपनी ब्रेक से वाकिफ आता है, वापस आता है, सो ही सीज दैट दे आर ऑल फाइन, दे आर लाफिंग। सो जब यहां पे इस मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है यहां कि डिस्प्यूट खत्म करने से हम नस्ली चीजें खत्म कर देते हैं, वो चीजें नस्लों तक नहीं जाने देते। जैसे हमारी बरकत नस्लों तक जाती हैं, अक्सर हम इन चीजों को देखते हैं कि हमारी ही आदतें हमारे बच्चों में नजर आती हैं। ये माँ की आदत है, ये बाप की आदत है। उसी तरह इस किस्म की बातें भी हमारे बच्चों में ट्रांसफर होती है, जनरेशनल टू जनरेशनल ये चीजें जाती हैं। इट इज गुड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। बीइंग अ राइचियस पर्सन, इट इज गुड टू डिसॉल्व द प्रॉब्लम। रिसॉल्व करें, उस बात को खत्म कर दे। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो आता है और उनको हंसी खुशी देखता है तो उस बात से उसको समझ आती कि उसने अगर किसी को कुछ समझाया है तो किसी ने सुना है। आज हमारी जिंदगी में द मोरल ऑफ द स्टोरी इस किस्म के लोग आते हैं जो हमें समझाते हैं, सिखाते हैं। इट इज अप टू अस, अगेन बात आ जाती है अप टू अस।
We are the one who decide where are we going to be. हम क्या करना चाहते हैं, इस दुनिया के लिए करना चाहते हैं या हमेशा की जिंदगी के लिए करना चाहते हैं, लोगों के लिए करना चाहते हैं या खुदा के लिए करना चाहते हैं. अगर खुदा के लिए करना चाहते हैं तो वो यूनिटी की बात करता है. अगर खुदा के लिए करना चाहते हैं तो वो एक दूसरे को लिफ्ट करने की बात करता है. प्रेज द लॉर्ड. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं बाप जी. हम आज सब मिलकर अपने दिलों को तेरी हजूरी में चाक कर देते हैं, तेरी हजूरी में रख देते हैं. और अगर आज हमारे अंदर ऐसी कोई कमियां हैं, ऐसी कोई कमजोरियां हैं बाप जी, जो शायद आज हमने उनके बारे में सोचा नहीं हो अब तक, अगर वो आज हमारी जिंदगी में है बाप जी हमारी जिंदगी की गहराइयों में है, तो बाप जी यीशु नाम से हर उस बात को बाप जी तह पे लेकर ब्रिंग इट लॉर्ड टू द सर्फेस इन जीसस नेम. हर उस आदत को, हर उस बात को बाप जी यीशु नाम से बाप जी, ताकि हम एक दूसरे के लिए मसीही बहन भाइयों के लिए बाप जी बाप बरकत हो प्यारे खुदा. हम एक दूसरे को लिफ्ट करने वाले हो प्यारे खुदा. हमें हिकमत दे, हमें दनाई दे कि तेरे कलाम को पूरा करें यीशु नाम में बाप जी. अपनी मैं को, अपनी आना को हम खत्म कर देंगे. अपनी मैं को, अपनी आना को बाप जी यीशु नाम से हम खत्म कर. In Jesus name, Father Lord, I give glory to your name. बाप जी यहाँ तेरी बैठे हर बेटा बेटी तेरे नाम को जलाल देने के लिए बैठे हैं बाप जी यीशु नाम में बाप जी. आज तेरा कलाम हमारी जिंदगियों के उन सारे बंधनों को तोड़े बाप जी, जो अनजाने में या जानबूझ के हम पाल के बैठे हुए यीशु नाम में. In Jesus name, amen, amen. खुदा उनके नाम को जला. Praise be to Lord. Thank you everyone. Thank you. God bless you.